Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes। और आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत है सोम के इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर। तो शौर्य सीरीज में हम एसएससी जेईई मेंस 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको यहाँ पर सोम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेकर आ रहा हूँ जैसा एग्जाम पैटर्न हो सकता है। आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस को, वीडियोस को प्रॉपरली फॉलो करना है, सॉल्यूशंस को समझना है। कुछ भी नए पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं उसको आप नोट डाउन करें। साथ ही साथ आप अपना जो सब्जेक्ट है सोम, उसके जो आपके शॉर्ट नोट्स बने उनको आप रिवाइज कर लें तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर बैच का ऑप्शन चाहिए जिसमें आप रिवाइज कर पाए, चीजों को समझ पाए, तो एईसी प्लस एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच अवेलेबल है जिसके अंदर आपको मिलेगा 200 प्लस आर्ट्स के लेक्चर मॉड्यूल्स, 3000 से भी अधिक क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन, साथ ही 100 से अधिक टेस्ट की टेस्ट सीरीज और डाउनलोडेबल नोट्स, मतलब जो पीडीएफ रहेंगे लेक्चर मॉड्यूल्स के और प्रैक्टिस सेशन के, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि एग्जाम के एंड में आप उनको रिवाइज कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये लेक्चर नंबर 10 है। टॉपिक है थ्योरीज ऑफ फेलर। तो हम इस सेशन के अंदर थ्योरीज ऑफ फेलर के क्वेश्चंस यहां पर करने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन है पहला, इफ अ सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क T एंड बेंडिंग मोमेंट M, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय। तो अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास एक शाफ्ट है, लेट्स टेक ए शाफ्ट, एक हमारे पास शाफ्ट है और इस शाफ्ट पे इसका जो फ्री एंड है, यहां पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन्होंने मोमेंट भी लगा रखा है और टॉर्क भी लगा रखा है। एक टॉर्क भी यहां पर लग रहा है और साथ में इस पर एक बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट के कारण आपका बेंडिंग स्ट्रेस आएगा और बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है एफ मैक्स बराबर वो होता है एम बाय जेड। चूंकि सर्कुलर शाफ्ट है तो जो सेक्शन मॉड्यूलस होता है, यहां पे सेक्शन मॉड्यूलस आएगा, वो होता है पाई डी क्यूब बाई 32। तो ये हो जाएगा 32 एम के अपॉन में पाई डी क्यूब। अब अगर हम टॉर्शन के कारण मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालें ड्यू टू टॉर्क, तो इसका फॉर्मूला आएगा टॉर्क डिवाइडेड बाय ZP, ये आ जाएगा पोलर मॉड्यूलस। तो यहां पर वैल्यू आएगी T डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय 16। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, 16T के अपॉन में पाई डी क्यूब। क्लियर। अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें रेशो लेना है। किसका रेशो लेना है, मैक्सिमम शियर टू मैक्सिमम बेंडिंग। तो अगर हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का रेशो लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 16T के अपॉन में पाई डी क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 32M डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। जब इसको हम इससे कैंसल आउट करेंगे वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, T डिवाइडेड बाय 2M। T divided by 2M will be the correct answer, means B will be the correct answer. Next is a cube is subjected to equal tensile stress on all three faces। हमारे पास एक क्यूब है जिसमें कि स्ट्रेस आ रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस आ रहे हैं और तीनों फेस में सेम आ रहे हैं, मतलब ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। ठीक है। अब इसमें ये तो बोला नहीं कि टेंसाइल है, तो हम एक काम करते हैं, इसको टेंसाइल मान लेते हैं। तो यहां से भी टेंसाइल लग रहा है, ये भी टेंसाइल है और ये भी टेंसाइल है, मतलब कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा 3 बराबर सिग्मा। आगे, इफ द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इज सिग्मा वाई, जो यील्ड स्ट्रेस है वो कितना दे रखा है, सिग्मा वाई दे रखा है। तो एज पर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस विल बी। अब स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी कौन सी है, ये हेग्स एंड बेल्ट्रामी थ्योरी है। ये कौन सी थ्योरी है, बेल्ट्रामी थ्योरी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा इसमें। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस मतलब ये सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट नहीं पूछा है, इसका मतलब हमें थ्योरेटिकल फॉर्मूला यूज करना है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी है शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेन एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2E। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2E सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर -2
सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1, और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई का स्क्वायर अपॉन 2e। अब इसमें 2e से 2e दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे, 2e से 2e कैंसिल हो गया। यहां पर हमारे पास टर्म क्या बनेगी इसकी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, सब सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, तीनों की वैल्यू हमने सिग्मा मान रखी है, तो 3 का स्क्वायर तो यहां आ जाएगा 3 इंटू सिग्मा स्क्वायर। फिर उसके बाद यहां पर माइनस का 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज अगेन सिग्मा स्क्वायर, फिर प्लस सिग्मा स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 इंटू सिग्मा स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर कॉमन लेंगे यहां पर, तो ये हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी इसमें, -2। अच्छा, इसमें एक और चीज हमारे पास आएगी, यहां पर ये हमारे पास म्यू भी आएगा इसमें, है ना, सिग्मा 3 स्क्वायर -2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 वगैरह, है ना, तो 2 म्यू भी आएगा इसमें। और जो हमारे पास वॉन माइसिस थ्योरी होती है उसमें सिर्फ आता है माइनस का सिग्मा 1 सिग्मा 2, वहां पे ना 2 आता है ना म्यू आता है। बेल्ट्रामी थ्योरी में 2 और म्यू भी आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास टर्म हो गई, इसमें से हम एक काम कर सकते हैं, 3 सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस 2 म्यू लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं, तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास कितना होगा, लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई का स्क्वायर और ये भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर कितना आ जाएगा 3 1 माइनस 2 म्यू। अब इसका अंडर रूट करेंगे तो यहां पर ये हट जाएगा स्क्वायर, इधर से इसमें भी स्क्वायर हट जाएगा और यहां पर इसमें अंडर रूट लग जाएगा, तो सिग्मा लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट 3 1 माइनस 2 म्यू। तो ये हमारे पास टर्म आ गई, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एट अ पॉइंट इन ए स्टील मेंबर द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 200, ठीक है, पहले लिख लो सारा डेटा। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं थ्योरी ऑफ फेलियर में थोड़े से लेंदी होंगे, तो पहले सारी इंफॉर्मेशन लिख लो। एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज कंप्रेसिव, ठीक है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में नहीं बोला, बट कंप्रेसिव ये बोला है, हम सिग्मा मान लेते हैं। इफ द यूनिएक्सियल टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस, टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस हमें दे रखा है सिग्मा वाई बराबर 250 मेगापास्कल, देन दी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का मतलब है ट्रेस्का थ्योरी, जे गेस्ट या ट्रेस्का थ्योरी या कुलाम्स थ्योरी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट विच यील्डिंग विल कमेंस। यहां भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं पूछा है, तो जे के स्ट्रेस का थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्ड शियर स्ट्रेस। यील्ड शियर स्ट्रेस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई बाय 2। 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, सिग्मा 1 कितना है प्लस का 200, सिग्मा 2 कितना है माइनस का सिग्मा, लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 250। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, प्लस सिग्मा हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर लेस देन इक्वल टू 250 माइनस 200, तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन इक्वल टू 50 मेगापास्कल। मतलब जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आया है वो आया है 50 मेगापास्कल, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ सर्टेन स्टील सैंपल इज 300 मेगापास्कल। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब यील्ड स्ट्रेस आप मान लो 300 मेगापास्कल इन ए सिंपल टेंशन if it is subjected to a principal stress of 150 megapascal, मतलब सिग्मा 1 है प्लस 150, सिग्मा 2 जो है वो है प्लस 60 और सिग्मा 3 जो है वो है प्लस 30, तीनों टेंसाइल दे रखे। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी मतलब ये बोल रहा है रंकाइन थ्योरी के बारे में, तो रंकाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा इस केस में। देखो एज पर रंकाइन थ्योरी हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है
should be less than equal to yield stress not shear, yield stress upon factor of safety। ये डिजाइनिंग फॉर्मूला होता है। अब इनमें से मेजर प्रिंसिपल कौन होगा? जो सबसे बड़ा होगा। तो तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? 150। तो ये हो गया 150 लेस देन इक्वल टू यील्ड कितना है? 300 अपॉन में कितना है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन इक्वल टू 300 के अपॉन में 150। तो आंसर कितना आ गया? ये आंसर आ गया 2। सो 2 विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब डी विल बी द करेक्ट आंसर। A shaft of diameter d is subjected to bending moment m and twisting moment t. Developed principal stress will be। देखो अभी हमने समझा था कि हमारे पास एक शाफ्ट थी और इस शाफ्ट पर जब एक टॉर्क लग रहा है और साथ में एक मोमेंट लग रहा है, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस आया था, बेंडिंग स्ट्रेस जो आया था, उसकी वैल्यू जो आई थी वो हमारे पास आई थी 32 m अपॉन पाई डी क्यूब। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉड्यूलस। और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो हमने निकाला था वो आया था 16 t बाय पाई डी क्यूब, मतलब t के अपॉन में ZP। अब ये हो गया हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, ये हो गया हमारा शियर स्ट्रेस टाउ XY, और ये हो गया सिग्मा XX। इसके कारण हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, या हमें निकालना है प्रिंसिपल स्ट्रेस, सॉरी प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 2। अगर किसी भी एलिमेंट पर एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा XX और साथ में एक शियर स्ट्रेस आ रहा है टाउ XY, तो इनके कारण आपका मेजर प्रिंसिपल या माइनर प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा? तो सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ XY का होल स्क्वायर। इसमें जब रखेंगे तो सिग्मा y तो 0 है, तो सिग्मा x कितना है? 32 m बाय पाई डी क्यूब, उसका आधा, तो वो हो जाएगा 16 m अपॉन पाई डी क्यूब प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर रखेंगे तो 16 का उसमें वो 32 में 2 का डिवाइड, सिग्मा y तो 0 है, तो अगेन वो हो जाएगा 16 m अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 16 t अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से अगर हम 16 बाय पाई डी क्यूब कॉमन ले लें, हम यहां से ले लें 16 बाय पाई डी क्यूब कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यही हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा। सो करेक्ट आंसर कितना हो गया? बी ऑप्शन। ठीक है, 16 बाय पाई डी क्यूब अंडर रूट 16 बाय पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर, यहां से भी कॉमन, यहां से भी कॉमन, बाहर आके वो 16 बाय पाई डी क्यूब बन गया, अंदर बचेगा m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंबर इज मेड ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू सिंपल टेंशन, द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज 280। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कितनी है? 280 मेगापास्कल। इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस P1 एंड P2, P1 आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है और P2 आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, डेवलप्ड इन दी मेंबर आर 100 एंड 40 टेंसाइल, मतलब ये है प्लस का 100 और ये है माइनस 40 रेस्पेक्टिवली। पॉइजन्स रेशो हमें दे रखा है म्यू 0.30। क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है। देखो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की बात करें, मतलब ट्रेस का थ्योरी, तो वो क्या बोलती है? जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्ड शियर स्ट्रेस, मतलब सिग्मा y बाय 2 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा? यील्ड स्ट्रेस बाय 2, तो यील्ड का आधा कितना होगा? 280 का आधा कितना होगा? 140, और 140 के अपॉन में होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जब भी पूछा जाए तो आप हमेशा खाली दो ही मत लेना, क्योंकि मेंबर बोला है और मेंबर 3D होता है, तो ट्रायक्सियल कंडीशन 3D कंडीशन आप लेना। हमें दो ही प्रिंसिपल स्ट्रेस दिए बट होते तीन हैं, तो हम इसमें ऐसे लेंगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, फिर एक हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2, और एक हो जाएगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। जो इन तीनों में से बड़ा आएगा, हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम चाहिए,
हमें 2 ही दे रखा है, तो सिग्मा 3 को हम कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे, वो हमें नहीं दे रखा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या बनेगी वो देखो, अगर आप सिग्मा 1 यानी 100 में से आप 40 को माइनस करेंगे तो 40 कंप्रेसिव ऑलरेडी माइनस है, तो 100 माइनस माइनस 40 मतलब 140/2, मतलब एक तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा 70, एक तो हमारे पास यहां वैल्यू क्या आएगी 70। अगला है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, मतलब सिग्मा 3 है 0, तो 100 माइनस 0 मतलब 100/2 मतलब 50। फिर एक और आएगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2, मतलब -40 माइनस 0/2 मतलब -20। अब इन तीनों में से बड़ा कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों में से बड़ा है 70, तो अगर हम 140 में से 70 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, मतलब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कितनी आएगी 2। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप हमेशा एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेना, ये तरीका है। बाकी अगर आपको टाइम बचाना है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला टर्म 0 है, इससे छोटा होगा तो ये ही आप ले लेना इसमें। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ 100 mm diameter in a small hydraulic turbine is subjected to an axial compressive load of 100 pi kilonewton। मतलब हमारे पास एक शाफ्ट है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, डायमीटर उसका दिया हुआ है और उस पर एक एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है 100 पाई का किलो न्यूटन, और साथ में उस पर एक टॉर्क भी लग रहा है 57 पाई किलो न्यूटन मीटर का। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट, मैक्सिमम शियर कितना आएगा, देखो पहले तो आपको यहां पे सिग्मा एक्स निकालना पड़ेगा जो कंप्रेसिव है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, लोड अपॉन एरिया, तो 100 इंटू पाई, हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में निकाले मेगा पास्कल में, तो किलो को भी आपको 1000 से करना पड़ेगा तो न्यूटन में आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा π/4, और इंटू में डी स्क्वायर, तो डायमीटर कितना है 100, π/4 डी स्क्वायर एरिया, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर है 5 जीरो और नीचे है 4 जीरो, तो यहां पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और इसके 2 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 जाएगा ऊपर, तो आंसर कितना आ गया 40 मेगा पास्कल। ठीक है, कंप्रेसिव होगा क्योंकि लोड कंप्रेसिव लग रहा है। साथ में अगर हम इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है 16t/πd³। अब ये हो गया 16 इंटू टी है 57 इंटू पाई इंटू 10⁶, क्योंकि हमें न्यूटन एमएम में जाना है, क्योंकि हमें किलो न्यूटन मीटर में दिया हुआ है तो हमें न्यूटन एमएम में जाना है, अपॉन पाई, और इंटू डी है 100, 100 का होल क्यूब। अब 100 का होल क्यूब मतलब कितना आ जाएगा 6 जीरो, तो यहां पर इसमें इस टर्म से ये पूरी टर्म 6 जीरो खत्म हो गई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 16 इंटू 57 विल बी द आंसर। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 इंटू 57, ये अगर 912 912 912 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, 16t/πd³, ये हमारे पास 912 आ गया। अब आगे हमसे क्या बोला हुआ है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताना, देखो टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास जो स्ट्रेस एलिमेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक तो यूनी एक्सियल आ रहा है कंप्रेसिव और साथ में शियर आ रहा है टाउ एक्स वाई, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये टर्म कितनी बनेगी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स कितना है 40 माइनस का 40 और सिग्मा वाई तो 0 है, तो -40/20, -40/20 मतलब माइनस का 20 का स्क्वायर, और प्लस ये आ जाएगा 912 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है 912.2।
ठीक है, 912.2 ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। और एक बार इसको जरा निकालते हैं हम, T√17 82.47। हाँ, ये इसमें क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा हमारे पास मिस प्रिंटिंग है। इसमें ये 5 पाई रहेगा, नॉट 57। तो ये 5 रहेगा, 16 इंटू 5 80। सो दिस विल बी 80 मेगापास्कल। तो यहां पर हम कितना रखेंगे, 80 आ जाएगा, 80 का स्क्वायर। अब इसको हम कितना बोल सकते हैं, 80 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अंडर रूट आंसर 82.46 ये आ रहा है, 46। और इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये अंडर रूट है तो 20 का स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 20 इंटू 4 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 और अंडर रूट। तो 20 बाहर आ गया और अंदर बचेगा √17। तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 57 पाई नहीं 5 पाई होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम द 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस आर सिग्मा 1। सिग्मा 1 की वैल्यू है 180, प्लस का टेंसाइल है। सिग्मा 2 कंप्रेसिव है, हमें नहीं दिया तो हम माइनस सिग्मा मान लेते हैं। आगे बोल रहा है ये क्वेश्चन के अंदर कि फॉर अ मटेरियल यील्ड स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन एंड कंप्रेशन इज 240। मतलब यील्ड स्ट्रेस जो है वो कितना है, 240 है। टेंशन कंप्रेशन दोनों में मतलब प्लस माइनस। पॉइजन रेशियो दे रखा है 0.25। ये बोल रहा है मैक्सिमम सिग्मा 2 की वैल्यू बताओ अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी। मैक्सिमम नॉर्मल मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेन, और इसका मतलब है सेंट वेनेंट थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। अब ये क्या बोलती है, एप्सिलॉन 1 लेस देन इक्वल टू आपका यील्ड स्ट्रेन किससे कम होना चाहिए, यील्ड स्ट्रेन से। और ऐसे ही यहां पर हमारे पास एक नहीं दूसरा भी है, क्योंकि कंप्रेशन भी बोल रखा है। तो जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन है शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 1। जो प्रिंसिपल स्ट्रेन है मेजर, उसका फॉर्मूला प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्म में होता है सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन ई। ये टेंशन वाला है तो प्लस लिख देते हैं, ई से ही कैंसल। सिग्मा 1 हमारे पास कितना है 180 माइनस 0.25 इंटू सिग्मा। अब ये सिग्मा खुद कंप्रेसिव है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और लेस देन इक्वल टू 240। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो ये लगभग 240 आएगी, क्योंकि 240 में से 180 माइनस होगा 60 आएगा, और 60 के अपॉन में 0.25 240 होता है। तो एक तो आंसर ये हो गया सिग्मा का। यहां से निकालते हैं, इसकी वैल्यू होगी सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई लेस देन इक्वल टू माइनस 240, ये कंप्रेशन वाला है, अपॉन ई। इससे कैंसल, सिग्मा 2 है माइनस सिग्मा, और ये हमारे पास है माइनस 0.25 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा 1 की वैल्यू 180। ठीक है, 180 हो जाएगी, और लेस देन इक्वल टू माइनस का 240। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस सिग्मा लेस देन इक्वल टू माइनस 240, और ये माइनस जाएगा उधर प्लस 180 इंटू 0.25 होता है प्लस का 45। अब अगर मैं 240 में से 45 को माइनस करूं तो ये आएगा 195। तो माइनस सिग्मा लेस देन इक्वल टू माइनस 195, ये इससे कैंसिल हो गया। मतलब सिग्मा का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, एक कंडीशन बोल रही है 195 से अधिक नहीं होना चाहिए, और एक बोल रहा है 240 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो हम किसको आंसर मानेंगे, लोअर वैल्यू को आंसर मानेंगे, क्योंकि हमें सेफ्टी मेंटेन करना है। एक कंडीशन बोल रही है कि 195 से एक्सीड ना हो, एक बोल रही है 240 से। इसकी बात मानूंगा तो इसमें फेल हो जाएगा,
यहां फेलर आ जाएगा, तो हमें अगर दोनों केस में सेफ रखना है तो हमें लोअर को आंसर मानना पड़ेगा, और लोअर हमारा कितना है 195, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is, a strain energy in a torsion of shaft per unit volume is given by Q is shear stress, E is Young modulus and G is modulus of rigidity। अगर स्ट्रेन एनर्जी पूछते हैं शाफ्ट के अंदर, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, मैक्सिमम shear strain एनर्जी stored in a shaft per unit volume, अगर हम सॉलिड शाफ्ट की बात करें, किसकी बात करें, सॉलिड शाफ्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है टाउ मैक्स का स्क्वायर अपॉन 4g। और वहीं पर अगर हमें मैक्सिमम shear strain एनर्जी पूछा जाए पर यूनिट वॉल्यूम, पर ये हमसे पूछा जाए होलो शाफ्ट के अंदर, तो इसकी वैल्यू होती है टाउ मैक्स का स्क्वायर अपॉन 4g इंटू आर ओ स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर अपॉन आर ओ स्क्वायर। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो अभी किससे पूछा है, अभी कोई शाफ्ट तो बोला नहीं, सॉलिड मान के चलेंगे, तो टाउ मैक्स का स्क्वायर अपॉन 4g। नेक्स्ट इज, if the maximum principal stress of an element under biaxial situation is 100, मैक्सिमम 100 दे रखा है टेंशन का, मैक्सिमम shear स्ट्रेस हमें दे रखा है 100, ठीक है। व्हाट इज द अदर प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है, सिग्मा 2 बताओ, सिग्मा 2 बताओ। अब देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। इसने खुद ही इसको टाउ मैक्स दे रखा है 100 इंटू 2, ये 200 बन जाएगा। सिग्मा 1 हो गया 100 और माइनस सिग्मा 2, ठीक है। अदर वाले के बारे में कुछ बोला नहीं, वो कौन सा है, वो सब हमें मैग्नीट्यूड नेचर सब बताना है, तो ये इधर आ जाएगा, या 200 में से 100 माइनस कर देंगे तो ये माइनस का 100 बराबर सिग्मा 2 आ जाएगा। मतलब सिग्मा 2 का मैग्नीट्यूड तो 100 है बट नेचर कंप्रेसिव है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम shear stress criteria, at what ratio of maximum shear stress to yield stress of material does the yielding occur। मैक्सिमम shear stress criteria मतलब कि जे के स्ट्रेस का थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो अगर हमें सेफ्टी चाहिए तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि मैक्सिमम shear स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्ड shear स्ट्रेस, यील्ड shear स्ट्रेस। और इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये आता है टाउ मैक्स और लेस देन इक्वल टू ये आ जाता है सिग्मा y/2, ठीक है। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हमसे पूछा नहीं, हमसे पूछ रहा है क्या कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यील्ड का, मैक्सिमम shear का और यील्ड का रेशियो क्या होगा, तो मैक्सिमम shear के अपॉन में यील्ड का रेशियो अगर हम लें, यील्ड स्ट्रेस ना कि यील्ड shear, तो इसकी वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू 1/2। 1/2 मतलब 0.5। इन्होंने यील्ड अपॉन टाउ मैक्स पूछा होता तो आंसर 2 होता, टाउ मैक्स अपॉन यील्ड पूछा है तो आंसर 1/2 होगा। नेक्स्ट इज इट, व्हाट वैल्यू ऑफ अल्टीमेट shear strength shall the material under action of uniform axial tensile tension fail due to shear। अब यहां पर इन्होंने थ्योरी नहीं बोली बट shear बोला, इसके लिए हम क्या लगाएंगे यहां पे, ट्रेस्का थ्योरी। ट्रेस्का थ्योरी में हम shear फेलर, shear स्ट्रेस के लिए बात करते हैं, तो ट्रेस्का थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्या बोल रहा है कि किस अल्टीमेट shear स्ट्रेंथ, अल्टीमेट shear स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम shear स्ट्रेंथ कि कितनी वैल्यू पर, अल्टीमेट shear स्ट्रेंथ कितनी वैल्यू पर मटेरियल एक्सियल टेंशन जब लगता है तो फेल होता है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो मैक्सिमम shear स्ट्रेस है लेस देन इक्वल टू यील्ड shear स्ट्रेस, यील्ड shear स्ट्रेस। और इसका फॉर्मूला हमारे पास, इसको ये टाउ मैक्स है, ये हमारा अल्टीमेट shear स्ट्रेंथ है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा y/2 जो मैक्सिमम लग रहा है। यानी कितनी वैल्यू पर ऐसा होगा, 0.5 टाइम्स दी यील्ड स्ट्रेंथ, जितना अल्टीमेट टेंसाइल है। तो एक है 0.5, एक है 0.7, एक है इक्वल टू दिस, एक है ग्रेटर देन दिस, ए विल बी द करेक्ट आंसर। जो अल्टीमेट shear स्ट्रेंथ है वो अल्टीमेट एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ का हाफ, मैक्सिमम वहां तक जा सकता है,
या उससे कम होना चाहिए एज पर shear failure theory. Next is the limit of proportionality in the material of a structural steel member when subjected to simple tension is 280. मतलब 280 yield हो गया, ठीक है. The principal stress in the member are sigma 1 122 टेंसाइल, मतलब सिग्मा 1 है प्लस 122. फिर सिग्मा 2 है 60 कंप्रेसिव, मतलब सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 60. और यहां पर जो हमारे पास पॉइजन रेशियो है वो 0.3 है. आगे बोल रहा है मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी मतलब अगेन सेंट वेरिएंट थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा. तो इसका फॉर्मूला होता है कि आपका जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन है शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेन डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ठीक है, तो यहां पर एप्सिलॉन 1 का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई लेस देन इक्वल टू यील्ड कितना है 280 अपॉन ई भी आएगा इसमें भी, यील्ड स्ट्रेन है तो यील्ड स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ये इससे कैंसिल. अब सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है 122, म्यू कितना है 0.3 और इनटू में सिग्मा 2 हमारे पास कितना है माइनस का 60, तो माइनस माइनस प्लस 60 लेस देन इक्वल टू 280 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. इस कंडीशन से अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालें तो कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 18, तो 122 प्लस 18 ये आ गया हमारे पास 140. तो अगर 280 में हम 140 का डिवाइड करें तो इससे हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आ रही है लेस देन इक्वल टू 2. तो ये तो इस कंडीशन से आई. ऐसे ही एक बार हम एप्सिलॉन 2 से भी निकाल लें, एप्सिलॉन 2 लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन ई इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी. इसका वैल्यू कितना होता है सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई के अपॉन में ई इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी. इसे ही कैंसिल. सिग्मा 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस 60 और यह है प्लस 0.3 इंटू 180 लेस देन इक्वल टू 240 के अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना. यहां पर कंप्रेशन वाला है, सिंपल टेंशन. अच्छा ये टेंशन वाला ही हमें दे रखा है तो हमें कंप्रेशन वाला चेक ही नहीं करना है. कंप्रेशन में प्रोपोर्शनलिटी लिमिट दी है, टेंशन की कंप्रेशन की नहीं दी है, तो फिर इसमें निकालने से उसको मतलब नहीं है, इसको हम ओमिट कर सकते हैं. ठीक है, तो यानी कि हमारा जो आंसर है इस अकॉर्डिंग वो कितना आ रहा है 2 आंसर आ रहा है, विच इज दी सी ऑप्शन. सी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है यहां तक. ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टील हैज अ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ऑफ 300 इन सिंपल टेंशन. मतलब यहां भी सिर्फ सिंपल टेंशन चेक करेंगे. ये हो गया 300. इट इज सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेस. सिग्मा 1 आ रहा है प्लस का 120 और सिग्मा 2 आ रहा है प्लस का 60 और सिग्मा 3 आ रहा है माइनस का 30. व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो वो होगा टाउ मैक्स लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन 2 इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी. अब टाउ मैक्स जब इसमें हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट लेना पड़ता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 या सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 या फिर सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2, जो भी इन सब में से बड़ा हो, सबसे बड़ा वो हम लेंगे. सिग्मा वाई कितना है 300, 300 का हाफ कितना होता है 150 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ये तीनों वैल्यू निकाल लेंगे तो डिवाइड कर देंगे, एफ आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, तो 120 माइनस 60 इज 60, 60 बाई 2 इज 30, तो ये आ गया 30. सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3, तो 60 माइनस माइनस 30 यानी 90 और 90 बाई 2 इज 45. और इसको करेंगे सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 मतलब माइनस 30 माइनस 120, माइनस 30 एंड माइनस 120 is minus 150 and minus 150 is minus 75.
अच्छा शियर में सब मॉड में रहता है तो उसको माइनस को भी हम प्लस ही मानेंगे। अब इन सब में से बड़ा कौन है, ये वाला है, तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 के अपॉन में 75, क्योंकि शियर को कभी भी नेगेटिव हम ट्रीट नहीं करते हैं, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फेलर थ्योरी, मतलब ट्रेस्का थ्योरी, यील्डिंग अकर इन दी मटेरियल व्हेन, यील्डिंग कब होता है, आपको पता है यील्डिंग कब होता है, जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस का हाफ होता है, या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो यील्ड शियर स्ट्रेस से कम या बराबर होता है, या यील्ड स्ट्रेस का हाफ होता है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द कास्ट आयरन मेंबर मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी ऑफ फेलर, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी ऑफ फेलर आप ये ध्यान रखें हमेशा, अगर ब्रिटल मटेरियल की बात है तो हमारा आंसर होगा रंकाइन थ्योरी, यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। बट अगर डक्टाइल मटेरियल हमें बोल रखा है तो इसमें हमारा आंसर होगा वॉन माइसेस थ्योरी, यानी डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, या हैंकी थ्योरी, या मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। और अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो फिर लास्ट में सेकंड नंबर पे हम टिक करेंगे ट्रेस्का थ्योरी, यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब इस पे जाएंगे। कास्ट आयरन जो होता है बच्चों वो ब्रिटल मटेरियल है, और ब्रिटल के लिए सही कौन सी है, रंकाइन थ्योरी, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। Next is a simply supported beam of spanel carries a concentrated load W at its mid span। एक simply supported beam है, concentrated load W लग रहा है, mid span पे लग रहा है। इस केस में इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो ट्रायंगल बनता है, और जो सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है उसकी वैल्यू होती है WL/4। आगे अगर बीम की विड्थ बी है पूरी कांस्टेंट थ्रू आउट द स्पान, देन विद परमिसिबल स्ट्रेस एट डेप्थ ऑफ बीम, देन दी परमिसिबल स्ट्रेस है सिग्मा, सिग्मा को मान लो परमिसिबल स्ट्रेस और डेप्थ को मान लो, तो डेप्थ कितनी होगी ये पूछ रहा है क्वेश्चन, डेप्थ कितना होगा। तो आप ही जानते हैं सेफ्टी के लिए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस से कम होने चाहिए, तो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है M/Z, परमिसिबल स्ट्रेस हो गया सिग्मा, M कितना है WL/4, और ये कितना होगा BD²/6, यहां से ये गया 3, यहां से गया 2, पलटा देंगे तो हमारे पास टर्म कितना बनेगा 3WL/2B, और परमिसिबल स्ट्रेस आ जाएगा नीचे और वहां चला जाएगा D²। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट में 3W/2B सिग्मा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। डी पूछा है ना कि D², तो अंडर रूट कर देंगे पूरे का। नेक्स्ट इज इन ए 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम द प्रिंसिपल स्ट्रेस आर σ1 200, कुछ नहीं दिया तो टेंसाइल मान लेंगे, σ2 कंप्रेसिव, ठीक है, σ2 को माइनस सिग्मा मान लिया। द यील्ड स्ट्रेस इन बोथ सिंपल टेंशन एंड कंप्रेशन इज 250, मतलब जो यील्ड स्ट्रेस है वो टेंशन में भी 250 और कंप्रेशन में भी 250 है। पॉइजन रेशियो हमें दे रखा है 0.25। σ2 की वैल्यू बताओ अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन बोल दिया मतलब सेंट वेनेंट थ्योरी। तो इसमें हमें टेंशन कंप्रेशन दोनों दिया है, तो पहले ε1 लेस देन इक्वल टू प्लस σy/E इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, पर यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं पूछा है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ यहां पर आ जाएगा हमारे पास E। अब σ1 की वैल्यू कितनी होती है, σ1 माइनस म्यू σ2/E लेस देन इक्वल टू σy/E, E से ही कैंसल, σ1 कितना है हमारे पास 200 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 2 ये कंप्रेसिव है तो प्लस का म्यू है हमारे पास 0.25 इंटू σ2 और लेस देन इक्वल टू 250, तो 250 में से 2 गया तो 50 बचेगा, और 50/0.25 मतलब 1/4, वो आ जाएगा 50 इंटू 4 200, मतलब σ2 की वैल्यू एक तो आ जाएगी 200 मेगापास्कल। एक और चेक करते हैं, कंप्रेशन दे रखा है
तो माइनस का सिग्मा भाई अपॉन ई, ये आ जाएगा सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई लेस देन इक्वल टू माइनस सिग्मा भाई अपॉन ई। ई से ही कैंसिल, सिग्मा 2 है कंप्रेसिव तो माइनस सिग्मा 2, ये है टेंशन का तो माइनस का 0.25 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है सिग्मा 1 दे रखा है 200 और लेस देन इक्वल टू माइनस का 250। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 200 इंटू 0.25 मतलब 1/4 मतलब 50, तो 50 माइनस का वो उधर गया तो प्लस हो गया, तो माइनस 250 प्लस 50 कितना बचेगा माइनस का 200, माइनस माइनस कैंसिल तो सिग्मा 2 जो है वो भी आ गया 200 लेस देन इक्वल। मतलब दोनों कंडीशन से अगर देखें तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 200 ही आ रही है, मतलब सी विल बी द करेक्ट आंसर। अलग अलग आती तो फिर जो लोवेस्ट होता है उसको हम लेते। अ मशीन एलिमेंट डेवलप्स प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2p एंड p, सिग्मा 1 है 2p, सिग्मा 2 है p। What is the maximum magnitude of p before the material reaches the yield stress Fy? Fy तक वो पहुंच जाए as per distortion energy theory, मतलब वॉन माइसिस थ्योरी। तो इसमें सिग्मा 3 जो है उसको हम 0 मान लेते हैं। अब डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी क्या बोलती है? डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी बोलती है कि जो आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम should be less than equal to yield shear strain energy, इससे कम होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला होता है 1/6g सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एंड प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू सिग्मा भाई के स्क्वायर के अपॉन में 6g, है ना। जो हमारे पास बेल्ट्रामी थ्योरी है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, वहां -2 म्यू आता है, बस यहां माइनस आता है, ना 2 आएगा ना म्यू आएगा। ये यहां पे 6g आता है, तो 6g से 6g क्या हो गया कैंसिल हो गया। सिग्मा 1 स्क्वायर 2p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर p स्क्वायर, सिग्मा 3 0 है, फिर माइनस, फिर सिग्मा 1 सिग्मा 2 मतलब 2p इंटू p, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर, फिर सिग्मा 2 सिग्मा 3 तो वो 0 हो जाएगा, ये टर्म 0, और सिग्मा 3 सिग्मा 1 ये भी 0, माइनस का 2p स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू Fy इल्ड का स्क्वायर। अब हमसे p पूछा है तो 4p और p 5p हो जाएगा, 5p और 5p में से 2p गया तो बचेगा 3p स्क्वायर, मतलब 3p स्क्वायर लेस देन इक्वल टू Fy का स्क्वायर। हमसे p पूछ रहा है तो p कितना है लेस देन इक्वल टू Fy के अपॉन में √3, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, Fy डिवाइडेड बाय √3। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा सेशन थ्योरीज ऑफ फेलर पे। अगला जो हमारा सेशन है वो हम बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। थ्योरीज ऑफ फेलर में इतने ही कॉन्सेप्ट्स आप ध्यान रखें, चीजें मैंने आपको बता दी है, फॉर्मूले हर थ्योरी पे हमने कर लिए हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर जिसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक, मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन के अंदर। इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।